देख रही हो जरा, इन सब का आज यहाँ पर एक साथ होना तुम्हारी जीत का आगाज है। इन सबको तुम्हारी हिम्मत में और तुम्हारी सच्चाई में विश्वास है, इसलिए हौसला बढ़ाना है तुम्हारा यहाँ। इनके विश्वास को अपनी हिम्मत मानते हुए कूद पड़ो लड़ाई के मैदान में। जीत तुम्हारी होगी। सर, आप लोग जरा तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो और हमारी ये तमन्ना है कि तुमने जिस तरह दो मजहबों के दिलों को जीता है उसी तरह इस लड़ाई को भी जीतो। जरा तुम्हारी ये वानर सेना तो बिल्कुल नहीं मान रही थी। कहने लगे कि आज तो हम तमन्ना मैडम के साथ ही रहेंगे। अब मैं क्या बोलता, कोच और ये टीम के बीच में आ गए कोच मैडम को सपोर्ट करने। जरा मैडम, आज दोनों मोहल्लों के हर घर में आपकी जीत के लिए पूजा और दुआ हो रही है। हम लोग यहीं खड़े रहेंगे क्या, अंदर नहीं चलेंगे? इससे पहले कि जज साहब हमारी जीत का फैसला सुनाने यहाँ आ जाए, अंदर चलना चाहिए। आइए। हाँ, लेकिन तुम में से कोई अंदर हल्ला नहीं मचाएगा, ओके? सब शराफत से पेश आएंगे, ओके? जी मैडम। जरा अब तुम अकेली नहीं हो। ये जो हमारी फौज है ना, इसको देख के सामने वालों के पसीने छूट जाएंगे। चलिए आइए आइए। कोई बात नहीं शर्मा जी, उस संजय के बिना भी हम केस जीत सकते हैं ना? बिल्कुल जीतेंगे, और हमारी जीत पक्की करेगा उनका वो शराबी वकील प्रकाश, जो वर्षों से नशे में डूबा हुआ है। वो उसी को लेके आ रहे हैं इस केस लड़ने के लिए, अपने डूबती नैया पार लगाने के लिए। लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते कि अगर नैया पार लगी हो, उसे डुबाना हो ना, तो प्रकाश को ले। और इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला। वो वकील उनका है, लेकिन वो मदद हमारी करेगा। घबराना नहीं, कुछ भी हो जाए अपना आपा नहीं खोना। ऑल द बेस्ट। तो लोग हैं साहब, इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, और इनका यहाँ होना हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जज कौन है और कैसा है, ये केस आपको ही जीतना है, ये याद रखना। एडवोकेट प्रकाश जी, सुना है बेहोशी के माहौल से आपको जगाया गया है। अच्छा है, उम्मीद करता हूं कि इतने साल की नींद ने आपको कोर्ट के तौर तरीकों को भूलने नहीं दिया होगा। यस सर।
चलिए शुरू करते हैं। शर्मा जी, आप अपना केस पेश करिए। मिलॉर्ड, ये केस एक पिता की गुहार है अपनी बेटी की कस्टडी के लिए। वो बेटी जो भले ही अपनी मां के साथ रह रही है, लेकिन जिन परिस्थितियों में रह रही है वो एक पिता किसी भी सूरत में देख नहीं सकता है। ये वो पिता है जिसने तलाक से पहले उस बच्ची के लिए इस दुनिया की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा घर, एक अच्छा माहौल। लेकिन जब से वो बच्ची अपनी मां के साथ इस बुलंदगंज में आई है, तब से वो एक भय के माहौल में जी रही है। या ना उसकी कोई सुरक्षा है, ना उसका कोई भविष्य। मिलॉर्ड, ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसे अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा माहौल मिले, ताकि उसका बचपन खिल सके, वो खेल सके। लेकिन ये बच्ची उन सभी सुविधाओं से वंचित है, और वंचित इसलिए है क्योंकि इस बच्ची की मां अपने कर्तव्य पालन करने में सक्षम नहीं है। और जज साहब, इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास तमाम सबूत है। मिलॉर्ड, ये सारे सबूत दर्शाते हैं कि बच्ची की मां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में पूरी तरह असमर्थ रही है। आप जानते हैं मिलॉर्ड, कि उस बच्ची को कौन से स्कूल में भेजा जा रहा है? एक ऐसा स्कूल जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं, लेकिन फिर भी जानबूझकर उस बच्ची को स्कूल में भेजा जा रहा है, क्योंकि बच्ची के सपनों से ज्यादा बच्ची की मां को अपने अधूरे सपने पूरे करने की ललक है। बच्ची के सपनों को रौंदकर उस पर अपने सपनों का महल बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, बच्ची की मां धरा सोलंकी एक बेपरवाह मां है, और उसकी लापरवाही का प्रमाण यह है कि बच्ची का पालन पोषण उसकी मां नहीं कर रही, बल्कि उसके पड़ोसी कर रहे हैं। और जब पड़ोसी नहीं होते मिलॉर्ड, तो मोहल्ले के दूसरे लोग, गैर धर्म के लोग, रिक्शे वाले और रुई का काम करने वाले, उनके बीच में पल रही होती है। और यहां एक और डर है मिलॉर्ड, जो उस बच्चे के पिता को हर पल सताता है, कि इस शहर के माहौल के अनुसार गैर धर्म के लोगों के बीच में वो बच्ची पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जैसा आप तो जानते हैं कि आए दिन क्या होता रहता है। यहाँ छोटी सी बात के लिए किसी को कत्ल कर दिया जाता है, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। और बुलंदगंज, मैं माफी चाहता हूं मिलॉर्ड, लेकिन ये शहर दंगों के शहर के रूप में जाना जाता है। आए दिन यहाँ छोटी सी घटना से एक चिंगारी फूट पड़ती है। अभी हाल ही में जो दंगे हुए थे, उसकी कट्टा धरता तो उस बच्ची की मां ही थी, ऐसा माना जाता है मिलॉर्ड। बुलंदगंज मुंबई के मुकाबले किसी भी लिहाज से बच्ची के लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए एक जिम्मेदार पिता होने के नाते मेरे क्लाइंट को अपनी बच्ची की फिक्र रही, और जब वो ये देखने के लिए बुलंदगंज आए कि उनकी बच्ची एक असुरक्षित माहौल में पल रही है, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। लिहाजा वो अपनी बच्ची शुभांगी की कस्टडी लेकर उसे मुंबई ले जाना चाहते, क्योंकि उसकी मां और ये शहर दोनों ही बच्ची के विकास और उसकी सुरक्षा में बाधा हैं, एक खतरा है। That's all, Your Honor. प्रकाश जी, आप शुरू कर सकते हैं। सब ठीक है ना प्रकाश जी? और समय चाहिए तो बोल दीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है और ऑनर। मिलॉर्ड, समस्या तो है, और समस्या है तो हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा, जहां से उस समस्या का जन्म हुआ है। मिलॉर्ड, हमें एक लड़की के जीवन के कुछ पन्नों पर रोशनी डालनी चाहिए, जो इस समस्या को सुलझाने में
इस केस को सुलझाने में और ये क्या सही है क्या गलत है ये सोचने में हमारी मदद करें। मिलॉर्ड, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी छोटी है पर इस केस के लिए बहुत जरूरी और अहम है, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये कहानी एक लड़की की है जिसका जन्म गुजरात के जामनगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। वो लड़की जन्म से ही एक हुनर लेकर पैदा हुई थी। उसके हुनर को उसके माता पिता ने ऐसा तराशा कि उसके नाम से वो परिवार तो क्या पूरा जामनगर जाना जाने लगा। उसने अपने खेल से और कौशल से सबका सिर ऊंचा कर दिया। उसे शाबाशियां मिलने लगी, उसे दुआएं मिलने लगी। तब उसके पिता ने सोचा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। उस लड़की ने अपने खेल को, अपने उस हुनर को, अपने उस सपने को पीछे रखकर पिता की बात मान ली और शादी के लिए हाँ कर दिया। मिलॉर्ड, उसने उस बंधन को प्राथमिकता दी जो मर्यादा, जो संस्कार और एक विश्वास का अटूट बंधन है। उसके होने वाले पति ने उससे वादा किया था कि वो उसका क्रिकेट खेलना जारी रखेगा। उसने कहा था कि शादी के बाद भी उसके क्रिकेट के सपने को टूटने नहीं देगा। शादी के वक्त जो फेरों में वचन लिए जाते हैं उनमें एक वचन ये भी था, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके पति ने वो वचन तोड़ा। वो वचन ही नहीं बल्कि उन सब वचनों को तोड़ा जो अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए थे। मिलॉर्ड, तब वो लड़की हार गई, टूट गई। उसे मिला धोखा, झूठ, फरेब, विश्वासघात, यहां तक कि उत्पीड़न भी। कोई क्या करे जब एक पिता अपनी ही बेटी को अपना मानने से इनकार कर दे, उसे अपनाने से इनकार कर दे। योर ऑनर, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब एक मां क्या करे? क्या एक मां के पास कोई रास्ता था? नहीं योर ऑनर, एक मां के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो मां तब भी नहीं हारी, वो मां तब भी नहीं टूटी, और वो मां तब भी नहीं झुकी जब उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जाने लगी। लेकिन उस मां ने तब सोचा कि यदि उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जा रही है, ये चरित्र पर उंगलियां उठाई जा रही है, तो उसकी बच्ची के भविष्य पर, उसके अस्तित्व पर यह दाग लग सकता है। और तब उसने सोचा कि इस दाग को उभरने से पहले जड़ से खत्म कर दिया जाए। मिलॉर्ड, उसने डीएनए टेस्ट करवाया। यस, डीएनए टेस्ट करवाया ताकि उसके पति का चेहरा, फरेब, झूठ, मुखौटा जो उसने चेहरे पे लगा रखा था वो पूरी दुनिया के सामने रख सके। और वो मुखौटा उसने उतार फेंका। मिलॉर्ड, वो मां है धरा सोलंकी, वो बच्ची है शुभांगी, वो पिता, वो पति है मिस्टर मिहिर सुखाड़िया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर सिंह पुरानी बातों को दोहरा के इस कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। उन बातों का अब इस केस से कोई लेना देना नहीं। और यही बात डीएनए टेस्ट की तो उसके लिए मेरे क्लाइंट पहले ही माफी मांग चुके, इसलिए ये मुद्दा यहीं खत्म हो जाता है। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि इस पुराने मुद्दे को मद्देनजर ना रखते हुए अपना फैसला सुनाया जाए। मैं सिंह साहब से ये कहना चाहता हूं कि आज जो हमने सबूत पेश किए हैं, जिसमें साफ साबित होता है कि बच्ची की मां उसे संभालने में असमर्थ। अगर इसका कोई जवाब आपके पास है तो वो अदालत के सामने पेश करें। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने जो सबूत पेश किए वो बिल्कुल सही है, झूठे भी नहीं है। मिलॉर्ड, हमने ना ही इन्हें झूठा कहा है, बल्कि इन्हें गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, एक अलग ही रंग में। उनको देखने का नजरिया अलग है। मिलॉर्ड, ये सच है कि मेरी क्लाइंट धरा सोलंकी 2 घंटों के लिए अपनी बच्ची को पड़ोसी के यहाँ छोड़कर जाती है। उस बच्ची से मिलने के लिए रहमान रिक्शा वाला, पिंजारा गफूर चाचा जैसे लोग मिलने के लिए आते हैं और उससे बतियाते हैं। ये लोग कोई दूसरे नहीं हैं, बल्कि धरा सोलंकी के परिवार के सदस्य जैसे हैं। मैं तो कहूंगा सदस्य जैसे नहीं तो बल्कि सदस्य ही हैं। योर ऑनर, हमारे शहर का माहौल और हालात देखते हुए 2 समुदाय के लोग आपस में बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना तो दूर,
बल्कि उनके सायों से भी डरते हैं। ऐसे में एक माँ और एक बच्ची के कारण दो समुदाय के लोग साथ में बैठकर बतियाते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। तो इसमें गलत क्या है? मैं समझता हूँ समाज की नजर में भी ये गलत नहीं होगा एंड कोर्ट की नजर में भी गलत नहीं होगा। That's all. गलत ये है योर ऑनर, जिसको ये अपना परिवार कह रहे हैं, उन्हीं के एक खान साहब एक जो सदस्य हैं, उनसे बच्चे गुम हो जाते हैं। गलत ये है कि जिन्हें आप रिश्तेदार कहते हैं, उनका यहाँ का जो झगड़ा होता है उससे शहर में दंगे हो जाते हैं। अब ऐसे रिश्तेदारों के बीच वो नन्ही सी बच्ची कैसे महफूज रह सकती है? मिलॉर्ड, ये एक ओपन और शट केस है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि बच्ची को उसके पिता के पास सौंप दिया जाए। आपको और कुछ कहना है प्रकाश जी? हाँ? यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आप थोड़ी देर में फैसला दे देंगे। हो सकता है कि आपके इस फैसले के कारण आज एक माँ से उसकी बच्ची हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। मिलॉर्ड, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप उस माँ को सुन लें, उस माँ को जिसने अपने पति से धोखा खाया है, झूठ सहा है, फरेब सहा है, यहाँ तक कि विश्वासघात सहा है। उसने अपनी बच्ची को पालने के लिए क्या क्या नहीं सहा है। मिलॉर्ड, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार उस माँ को सुन लें। एक बार प्लीज। ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट में अनुशासन सबसे पहले। शांति बनाए रखें। योर ऑनर, हम सब ने सामने वाले वकील की सारी दलीलें सुनी है और प्रकाश जी ने भी बहुत सारे मुद्दों पर ऑलरेडी जवाब दे दिया है। अब मुझे भी इस केस के बारे में कुछ कहना है। योर ऑनर, ऐसा लग रहा है कि ये केस एक छोटी बच्ची अपने माँ के साथ होनी चाहिए या अपने पिता के साथ होनी चाहिए, इसके बारे में है ही नहीं। ऐसे लग रहा है कि ये केस दो शहरों के बीच चल रहा है, मुंबई वर्सेस बुलंदगंज। मिस्टर मिहिर सुखाड़िया और उनके वकील साफ साफ इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बुलंदगंज मेरी बच्ची की परवरिश के लिए लायक नहीं है और वो मेरी बच्ची को मुंबई ले जाके उसकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, उसे सारी सुविधाएं दे सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे उसकी सुरक्षा दे सकते हैं। तो ये केस तो मुंबई और बुलंदगंज के बीच में होगी। अब मैं अदालत से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्यार और ममता शहर के हिसाब से होते हैं? बच्चों को प्यार और ममता चाहिए या बड़ा शहर या बड़ा घर चाहिए? एक छोटे से झोपड़े में रहने वाली माँ अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं करती जितना एक आलीशान मकान में रहने वाली माँ अपने बच्चों से करती है। माय लॉर्ड, प्यार और ममता ये शहर के हिसाब से नहीं हो सकती। और अगर आपको ये लगता है कि मिस्टर मिहिर सुखाड़िया सच कह रहे हैं, तो अपने फैसले में आप ये भी डिक्लेयर कर दीजिए कि बुलंदगंज शहर किसी भी बच्चे की परवरिश के लायक नहीं है और सभी माँ बाप को अपने अपने बच्चों को यहाँ से बाहर लेके जाना चाहिए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।